उससे से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ उसके बेसिक्स, मतलब कि हम लोगों को कौन सा मेथड पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड, इसी को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध संपत्ति विधि। इसी को बोलते हैं शुद्ध संपत्ति विधि। इसमें से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि टोटल एसेट्स, कंपनी अपनी टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस करती है, और उसके बाद जो मूल आता है उसी को बोलते हैं नेट एसेट्स, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बोलते हैं, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। मान लो कि एक कंपनी की, हमने आपको पहले भी एग्जांपल दिए थे कि मान लो कंपनी की 5 लाख की टोटल एसेट्स हैं और टोटल लायबिलिटी हैं 3 लाख रुपए। तो नेट एसेट्स कंपनी के बाद बचेंगी 2 लाख रुपए, और उसी में से कंपनी अपने इक्विटी शेयर का भाग दे देगी, मतलब कि उसको डिवाइड कर देगी, तो कंपनी अपनी एक इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी उसके 10 रुपये। तो इसी वैल्यू को हम लोगों ने कुछ इसके क्वेश्चन भी किए थे। अब हम लोग आज उसके दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दूसरी प्रॉब्लम में जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है कि इसमें लिखा है कि इट इज़, थोड़ा सा इसको देखो, इसमें लिखा है कि इट इज़ द प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन दैट इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट गुडविल शैल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर। मतलब कि जो इसमें गुडविल की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करनी है और वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी करना है। तो इसमें बोला है कि वैल्यू निकालिए गुडविल की, और उसमें जो बोला है कि जो गुडविल है वो 3 ईयर परचेजिंग माननी है, क्योंकि हम लोगों को इसमें बहुत योगदान रहेगा गुडविल को निकालने में, मतलब कि परचेजिंग ईयर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसमें लिखा है कि ऑफ सिंपल एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द 5 लास्ट फाइव ईयर का, मतलब कि प्रॉफिट जो दिया है गुडविल निकालने के लिए हम लोगों को लास्ट के प्रॉफिट चाहिए होते हैं, तो उन्हीं प्रॉफिटों से हम लोग गुडविल को निकालते हैं। द लास्ट बैलेंस शीट इज़ फॉलो, मतलब कि कंपनी की बैलेंस शीट जो है निम्नलिखित है। इसमें लिखा है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इक्विटी एंड लायबिलिटी में लिखा है शेयर होल्डर्स। सबसे पहले लिखा हुआ है कि शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल है अपनी, मतलब कि शेयर है अपने 20,000 और इक्विटी शेयर डिवाइडेड है 10 ईच में, तो मतलब कि टोटल शेयर कैपिटल हो गई हमारी 2 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस है, और उसके बाद लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में सबसे पहली अमाउंट है वर्कमैन प्रोविडेंट फंड, मतलब कि वही हम लोगों को देना है। उसके बाद करेंट लायबिलिटी है, चालू दायित्व भी है 6 लाख के, और ये दो हो गई हमारी टोटल लायबिलिटी। उसके बाद इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है कि एसेट्स का कॉलम, ये बना हुआ है हमारा एसेट्स का कॉलम। ठीक है, ये है अपना एसेट्स का कॉलम, और एसेट्स में लिखा है फिक्स एसेट्स, उसके बाद गुडविल, और गुडविल जो लिखा है उसमें 2 लाख रुपए लिखा है। अब उसमें बोला है कि गुडविल को दोबारा से, बोला है कि नया गुडविल को निकालिए, दोबारा से रीवैल्यूड कीजिए गुडविल को। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है, मतलब कि एट कॉस्ट है 3 लाख की, लेकिन मार्केट में वैल्यू अब कितने की रह गई है, 2,50,000। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ था कि जो एसेट्स होती हैं उनको हम लोग मार्केट के वैल्यू पे लेते हैं। अगर दोनों में से कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो वो मतलब कि बुक वैल्यू को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो दिया हुआ है कि मार्केट वैल्यू 2.5 लाख रुपये। उसके बाद है इन्वेंट्री है, और ट्रेड रिसीवेबल है, और कैश है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं। ये देखो 5 ईयर के प्रॉफिट। तो हम लोगों को गुडविल को निकालने का सबसे पहला मेथड है जो है वो है
हम लोगों का यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। गुडविल को निकालने का पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब हम लोग आगे अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, एक न्यू चैप्टर है हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें भी गुडविल को सही तरीके से बेसिक से क्लियर करते हुए आगे बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितने तरीके से निकलती है, और उनको आराम से उनके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले निकालते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसे बोलते क्या है हिंदी में बोलते हैं औसत लाभ विधि, इसी को बोलते हैं औसत लाभ विधि। अब औसत लाभ विधि में होता क्या है कि हमें सबसे पहले चाहिए है एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि ये मेथड ही है, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो हम लोग एवरेज में करते हैं वो इसमें भी करेंगे कि टोटल प्रॉफिट, सभी मतलब कि जितने भी साल के प्रॉफिट दिए हैं उनको हम लोग टोटल कर लेंगे, मतलब कि उनका टोटल योग कर लेंगे, टोटल प्रॉफिट बटे और जितने साल हैं नंबर ऑफ ईयर से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट के बाद है एक और फार्मूला है, उसको है कि गुडविल। मेन तो हमारा गुडविल ही है, गुडविल निकालने के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। तो गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर। तो सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत है। तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कैसे, तो हम लोगों को 5 ईयर के जो ऊपर दिए हैं 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं, देखो ये देखो, इन प्रॉफिटों का योग करेंगे क्योंकि हमें तो टोटल चाहिए। तो टोटल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 5 ईयर के प्रॉफिट साइड से लिख लेते हैं। 15,000 है पहली साल, और दूसरी साल में है 20,000 रुपये, तीसरी साल में है 25,000 रुपये, और चौथी साल में है 30,000, और पाँचवीं साल में है 35,000। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट करना है। तो टोटल प्रॉफिट इनका करेंगे, तो इनका प्रॉफिट करेंगे तो इनका टोटल आएगा लगभग, आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, तो उसका टोटल आएगा 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 मैंने अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है, तो 1,25,000 आएगा, ठीक है। तो हम लोगों का टोटल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को टोटल निकल आया, हम लोगों का टोटल प्रॉफिट है 1,25,000, ठीक है। डिवाइड नंबर ऑफ़ ईयर कितने हैं, 1 2 3 4 5, और बोला भी है कि लास्ट 5 ईयर, तो लास्ट 5 ईयर तो मतलब कि नंबर ऑफ़ ईयर हो गए 5, तो इसको 5 से कटेंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हम लोगों का 25,000, ठीक है। अब गुडविल निकालने के लिए फार्मूला क्या है, गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट तो हम लोगों ने निकाल ही लिया 25,000, और परचेजिंग ईयर अब हम लोगों को कहाँ मिलेगी, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही स्टार्टिंग ही में बताया था कि ये है, एक सेकेंड, ये रही, ये लिखा है कि बेसिक ऑफ लास्ट 3 ईयर, मतलब कि 3 ईयर परचेज, तो मतलब कि जो क्रय वर्ष है वो है अपना 3 ईयर, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोगों का गुडविल आ गई हम लोगों की 75,000। अब गुडविल हम लोगों को ये तो निकालने थे, हम लोगों को तो गुडविल की वैल्यू दोबारा से निकालनी थी, तो गुडविल की वैल्यू ये इसको दोबारा से लिख लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा अपना, यहाँ पे आ गया हम लोगों का 25 दिया 75,000 रुपये,
ठीक है, ये तो गुडविल निकल आएगी। अब हम लोगों को करना क्या है कि हमें तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है, वैल्यू शेयर की निकालनी है, हम लोगों को गुडविल थोड़ी निकालनी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि नेट एसेट्स मेथड, हम लोगों तो उसी को करेंगे कि नेट एसेट्स मेथड। अगर आप लोगों को नेट एसेट्स मेथड समझ में नहीं आता है तो आप लोग हम लोग मेरा पहला वीडियो जो क्लास नंबर 1 है उसको ज़रूर देखें। नेट एसेट्स मेथड में हमें चाहिए टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स चाहिए। अब टोटल एसेट्स कैसी होंगी, तो सबसे पहले तो लिख लो, हम लोगों ने जो गुडविल निकाली है तो गुडविल कितनी निकली है हम लोगों की 75,000 रुपये। अब बाकी की वैल्यू हम लोग बैलेंस शीट से लिखेंगे। तो बैलेंस शीट से देखेंगे, इसमें देखो सबसे पहले लिखा है गुडविल, और गुडविल हम लोग लिख चुके हैं। अब लिख दो इसमें इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। तो इन्वेस्टमेंट है अपने, ऐसे तो हैं 3 लाख के, लेकिन मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 2,50,000। तो इन्वेस्टमेंट हो गए 2,50,000 रुपये के। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। तो इन्वेंट्री है अपनी, इन्वेंट्री जो है वो है 5 लाख रुपए, और ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल है 4 लाख रुपए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखो ये देखो है हम लोगों की कि इन्वेंट्री भी हो गई यहाँ पे 5 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल भी हो गए 4 लाख। अब हम लोगों को है क्या, कैश, और कैश को हम लोग लिख देंगे 70,000 रुपये। तो कैश का है 70,000 रुपये। तो अगर हम इन लोगों के टोटल कर देते हैं, इन सभी के टोटल कर दो, तो हम लोगों की आ जाएगी टोटल एसेट्स, और इनका टोटल आएगा, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है, 12,95,000। ये आ गई हम लोगों की, इसको लिख लेंगे हम लोग टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हो गई। अब हम लोगों को चाहिए टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी में ये 2 लायबिलिटी हैं कि वर्कमैन प्रोविडेंट फंड और करेंट लायबिलिटी। तो हम लोगों को लिख दे रहे हैं कि टोटल लायबिलिटी हैं वर्कमैन प्रोविडेंट और फंड। वर्कमैन प्रोविडेंट फंड है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, और है करेंट लायबिलिटी है 6 लाख। टोटल हो गया हम लोगों का 9 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गई हम लोगों की टोटल लायबिलिटी हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो नेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, सॉरी एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बराबर टोटल हम लोगों की एसेट्स हैं 12,95,000 माइनस टोटल लायबिलिटी है 9 लाख रुपये। तो वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हो गई हम लोगों की 3,95,000। अब उसके बाद जब हम लोगों की वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ गई है, तो उसके बाद अब हम लोगों को रह गया जाता है कि 1 शेयर इक्विटी शेयर, 1 इक्विटी शेयर बराबर जो नेट एसेट्स है उसको, नेट वैल्यू एसेट्स है उसको हम लोग शेयर से भाग देंगे। अब शेयर हम लोगों ने सबसे पहले ही स्टार्टिंग में देखे थे कि शेयर कैपिटल में शेयर कितने के हैं
उसको हम लोग बैलेंस शीट से देखेंगे तो हम लोगों के शेयर ये रहे, इक्विटी शेयर कितने हैं 20,000, तो इसी से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3,95,000 को डिवाइड किया हम लोगों ने 20,000 से, तो 3 बिंदी ये कट, एक दशमलव यहाँ लग गया, तो ये हो जाएगा कैलकुलेटर से अगर इसको करेंगे तो 19.75। ये हम लोगों का आंसर हो गया कि वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर बराबर 19.75 रुपये। पहले थी ये इक्विटी शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये और आज कंपनी की वैल्यू कितनी है 19.75 आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।